ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों को सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना में भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो जैसा कि हम लोग एक लेख देख रहे थे जो कहाँ पे हमारे पास वर्णित है, शक्ति अंक में, जिसमें हम जो राजा सूरत जो है वो सब कुछ अपना हार कर, ठीक है, शत्रुओं के द्वारा उनको सारा कुछ राज वगैरह हड़प करने के बाद वो आश्रम में जाके रहने लगे थे और बड़ा परेशान रहते थे। और परेशान रहने पर अब सोचते रहते थे कि मेरे राज्य के लोग कैसे होंगे, मेरा राज्य कैसा होगा, सारा धन किन सब लोगों ने हड़प लिया होगा। और तो उनको एक दिन वैश्य मिलता है और वैश्य जो है अपनी स्त्री और अपने पुत्रों के द्वारा सताया हुआ होता है और उसको बाहर निकाल देता है। फिर भी वो अपने बच्चों के लिए सोचता है कि उन्होंने आज का खाना खाया होगा कि नहीं होगा, मेरी स्त्री ने कुछ खाया होगा कि नहीं होगा। तो इस चीज़ को देख के राजा सूरत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसने इसको बड़ा इतना मतलब त्याग कर दिया, इतने कष्ट दिए, उनके बारे में ये इतना मतलब चिंतन मनन कर रहा है, चिंता में व्यग्न है। मैं भी चिंता मग्न हूँ। तो उन्होंने मेधा मुनि पास जाके इसका कारण पूछा कि आखिर हम लोग के अंदर इतनी माया आसक्त क्यों है, हम लोग माया आसक्त। तब उन्होंने कहा कि राजा सूरत ने कि ये बताइए महामुनि कि ये महामाया की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो उसी लिए उत्तर के रूप में उन्होंने कहा, इसके लिए आप लोगों को महाकाली, लक्ष्मी और सरस्वती की उत्पत्ति जाना आवश्यक है। जिसमें बताया कि जो हमारा तमः प्रधान है वो हमारे पास रौद्र रूप महाकाली को कहते हैं, और जो वैष्णव रूप है, ठीक है, जो हम सत्व प्रधान है वो महालक्ष्मी है, और जो रज प्रधान है जिसे हम ब्राह्मी शक्ति कहते हैं वो क्या है, महासरस्वती है। तो अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और भी जानना चाहते हैं डिटेल में, ठीक है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाइए और महाकाली और महालक्ष्मी की उत्पत्ति वाली वीडियोस जरूर देखिए। और फिर आइए आज की हम लोग जानेंगे महासरस्वती की उत्पत्ति क्यों और कैसे और कब हुई। तो चलिए भगवान का ध्यान लगाएंगे। हमारे साथ जो है सबसे पहले भगवान श्री गणेश का आवाहन करिए और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवा। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। जय सरस्वती माता की जय हो, जय शिव पार्वती माता की जय हो, जय सिया राम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी। चलिए आप लोग भी मन लगाकर, भगवान का मन लगाकर, ध्यान लगाकर सुनिए। मैं आप लोग सुनाता हूँ। माँ सरस्वती जी की उत्पत्ति कब और किस प्रकार हुई थी और क्यों हुई थी। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ ने इंद्रादि देवताओं के संपूर्ण अधिकार छीन लिए तथा वे स्वयं ही यज्ञ भोक्ता बन गए बैठे। तब अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति की। उस समय पतित पावनी भगवती पार्वती आई और उनके शरीर में शिवा प्रकट हुई। सरस्वती देवी पार्वती के शरीर को से निकली थी, इसलिए उनकी कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई थी। कहाँ से निकली थी? पार्वती जी के शरीर को से निकली थी, इसीलिए उनका नाम कौशिकी पड़ गया। कौशिकी के निकल जाने के बाद पार्वती का शरीर काला पड़ गया, इसलिए उन्हें कालिका भी कहते हैं। तदंतर भगवती कौशिकी परम सुंदर रूप धारण कर बैठी हुई थी कि उन्हें चंड मुंड नामक शुंभ निशुंभ के दूतों ने देखा। उन्होंने जाकर शुंभ निशुंभ से कहा कि हे दानवपति, हिमालय पर एक अति लावण्यमयी परम मनोहरा रमणी बैठी हैं। वैसा मनोज्ञ रूप आज तक किसी ने नहीं देखा। आपके पास ऐरावत हाथी, परिजात तरु, उच्च श्रवा अश्व, ब्रह्मा का विमान, कुबेर का खजाना, वरुण का सुवर्ण वर्षी छत्र तथा अन्य विविध रत्न विद्यमान हैं, पर ऐसा
स्त्री रत्न नहीं है, अतः आप उसे ग्रहण कीजिए। दूतों की वाणी सुनकर शुंभ निशुंभ ने अपने सुग्रीव नामक दूत को उस देवी को प्रसन्न करने के लिए उनको लाने को कहा। दूत ने जाकर देवी को शुंभ निशुंभ का आदेश सुनाया और उनके ऐश्वर्य की बहुत प्रशंसा की। देवी ने कहा कि तुम कहते हो सो सब सत्य है, परंतु मैंने पहले एक प्रतिज्ञा कर ली थी, वह यह है कि यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके सा मे भर्ता भविष्यति। इस प्रकार से कुछ श्लोक है, पढ़ने में कुछ अगर त्रुटि हो क्षमा कीजिएगा मुझे। ये जो मुझे संग्राम में जीतकर मेरे दर्प को चूर्ण करेगा वही मेरा पति होगा। अतः तुम अपने स्वामी को जाकर मेरी प्रतिज्ञा सुना दो, मुझे युद्ध में जीतकर मेरा परिग्रहण कर ले। दूत ने देवी को बहुत समझाया, परंतु देवी ने नहीं माना। तब कुपित होकर दूत ने संपूर्ण वृतांत शुंभ निशुंभ को जा सुनाया, जिससे कुपित होकर उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को देवी के साथ युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु देवी ने थोड़े ही समय में उसे सेना सहित मार डाला। इसी प्रकार चंड और मुंड को भी देवी ने मार डाला। तब क्रुद्ध होकर उन्होंने अपनी समस्त सेना लेकर देवी को चारों ओर से घेर लिया। भगवती ने घंटा ध्वनि की, जिससे संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कार्तिकेय और इंद्रादि के शरीरों से शक्तियां निकलकर चंडिका के पास आईं। वे देवियां जिनकी शक्ति थी तथा शक्ति के अनुरूप स्वरूप, भूषण और वाहन से युक्त थीं, उन शक्तियों के मध्य में स्वयं महादेव जी आए और देवी से बोले कि मुझे प्रसन्न करने के लिए संपूर्ण दानवों का संहार कीजिए। उसी समय देवी के शरीर से अति भीषण चंडिका शक्ति प्रकट हुई और शिव जी से बोली कि हे भगवान, आप हमारे दूत बनकर दानवों के पास जाइए और उन्हें यह कह दीजिए कि यदि तुम जीना चाहते हो त्रैलोक्य का राज इंद्र को समर्पित कर पाताल लोक चले जाओ। शिव जी ने शुंभ निशुंभ को देवी की आज्ञा सुनाई, पर वे बल गर्वित दानव कब मानने वाले थे। निदान आपस में युद्ध छिड़ गया और अस्त्र शस्त्र प्रहार होने लगे। शक्तियों द्वारा आहत होकर दानव सेना गिरने लगी। तब क्रुद्ध होकर रक्त बीज युद्ध भूमि में आया। उस दानव ने रक्त से उत्पन्न दानव समूह से संपूर्ण युद्ध स्थल पर भर गया, जिससे देवगण कांप उठे। तब चंडिका ने काली से कहा कि तुम अपना मुख फैलाकर इसके शरीर से निकले हुए रक्त का पान करो। जब यह क्षीण रक्त होगा तब मारा जाएगा। फिर देवी ने रक्त बीज पर शूल प्रहार किया, उससे जो रक्त निकला उसे काली पीती गई। क्षीण रक्त होते ही देवी के प्रहार से वह धराशायी हो गया। तत्पश्चात शुंभ और निशुंभ भी युद्ध भूमि में मारे गए। देवगण हर्षित होकर जय ध्वनि करने लगे। इस प्रकार महासरस्वती ने रूप धारण किया, जिसका स्वरूप और ध्यान इस प्रकार है। स्वस्थ हस्त कमल में घंटा, त्रिशूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण को धारण करने वाली गौरी देह से उत्पन्न त्रिनेत्रा मेधा स्थित चंद्रमा के समान कांति वाली संसार की आधारभूता शुंभादि दैत्य मर्दिनी महासरस्वती को हम नमस्कार करते हैं। देवतागण महासरस्वती की स्तुति करने लगे। हे देवी, आप अनंत पराक्रमशाली वैष्णवी शक्ति हैं। संसार की आदिकारक महामाया आप ही हैं। आपके द्वारा समस्त संसार मोहित हो रहा है। आप ही प्रसन्न होने पर मुक्ति की दाता। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं आपके ही भेद हैं। संपूर्ण स्त्रियां आपका ही स्वरूप हैं। आपके द्वारा समस्त संसार व्याप्त है। कौन ऐसी विशेषता है कि जिससे हम आपकी स्तुति करें। हे देवी, आप प्रसन्न हो और शत्रुओं के भय से सर्वदा रक्षा करें। आप समस्त संसार के पापों का और उत्पात के परिणाम स्वरूप उपसर्गों का नाश कर दी। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवती प्रसन्न होकर कहने लगी कि हे देवगण, तुम्हारी की हुई स्तुति के द्वारा एकाग्रचित होकर जो मेरा स्तवन करेगा
उसकी समस्त बाधाएं मैं अवश्य नष्ट कर दूंगी। यह कहकर देवगण के देखते ही देखते भगवती अंतर्ध्यान हो गई। मेधा ऋषि ने देवी की उत्पत्ति और देवादिकृत स्तुति सुनाकर कहा कि हे राजन, तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन इस महामाया भगवती की माया से मोहित हो रहे हैं। अतः तुम उसी परमेश्वरी की शरण ग्रहण करो। आराधना करने से वह मनुष्यों को शीघ्र ही भोग, स्वर्ग और मोक्ष की दाता है। ऋषि के वचन सुनकर वे दोनों नदी के किनारे जाकर देवी की पार्थिव मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगे। देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अनेक संयम नियमों का पालन करते हुए 3 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उनके तप को देखकर भगवती प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष आ खड़ी हुई और बोली, मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ, मन इच्छित वर मांग लो। तब राजा ने अपने राज्य और वैश्य ने ज्ञान प्राप्ति की याचना की। देवी ने तथास्तु कहा। दोनों के मनोरथ पूर्ण हुए। वैश्य मुक्त हो गया और राजा ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया और दूसरे जन्म में सूर्यपुत्र होकर सवर्णी मनु हुआ। तो एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। जय माता दी। ये थी दोस्तों कथा, जिससे हमें पता चलता है कि महासरस्वती की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और किस तरीके से उन्होंने दानवों का संहार किया। तो ये हमारे पास पूरा प्रसंग खत्म होता है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जो मेधा ऋषि थे उन्होंने सूरत और वैश्य की महामाया से मुक्ति के लिए उपाय बताने के लिए उन्होंने उत्पत्ति बताई। कि जब राजा ने पूछा कि महामाया कैसे उत्पन्न हुई तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने उनकी उत्पत्ति का राज बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके। और पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके कंटेंट आप लोगों को मिल सके, आप लोग सुन सके अगर आप लोगों को पसंद है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। राधे राधे मित्रों।